अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड्स। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड्स को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम चैप्टर 1 का रिव्यू ले लेते हैं। वहाँ पे रिफ्लेक्शन हमने देखी थी वाटर वेव्स रिपल टैंक के केस में। जब हम रिपल टैंक को स्टडी करते हैं तो वहाँ पे भी हम रिफ्लेक्शंस को स्टडी करते हैं। वहाँ भी हमारे पास रिफ्लेक्शंस होती है और इसके अलावा लाइट वेव्स जो है उसके अंदर भी हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलती है। लेट्स सपोज हमारे पास हम सन की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास जो सन होता है वो जब उसकी लाइट रे किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे फॉल करती है, इंसिडेंट करती है, ये आपके पास उसकी इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे मीन्स कि जो रे फॉल करती है यहाँ पे इस सरफेस के इस पॉइंट पे फॉल करने के बाद यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम ऑब्जेक्ट कह देते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है इसका शेडो जो है वो यहाँ पे बन जाता है। ये इस ऑब्जेक्ट का शेडो है, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इसका यहाँ पे शेडो बन जाता है। इसी तरीके से सन जो है लाइट के फॉर्म में किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे जब फॉल करती है तो उसके सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक आ जाती है और उस ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाता है। यहाँ पे ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये उसका इमेज है। इमेज क्यों बनता है? क्योंकि लाइट रे उस सब्जेक्ट पे फॉल करती है और लाइट रे उस सब्जेक्ट से जब बाउंस बैक करती है तो सब्जेक्ट का इमेज बना देती है। ये तो थी रिफ्लेक्शंस बाय लाइट। तो आप इसको कह सकते हैं ये आपके पास रिफ्लेक्शंस बाय लाइट। इसके अलावा आप नेक्स्ट जो आपके पास हमने स्टडी किया था वो आपके पास वाटर वेव्स की थी। रिफ्लेक्शन इन वाटर वेव्स की अगर रिफ्लेक्शंस को स्टडी किया जाए उस केस में हमारे पास रिपल टैंक के अंदर हमने पढ़ा था कि वाटर वेव्स जो हैं ऐसे आती हैं। तो अगर कोई ऑब्स्टिकल या फिर कोई रुकावट या कोई हर्डल चीज़ उसके रास्ते में रख दी जाए जो कि हार्ड चीज़ हो, हार्ड मटेरियल हो, तो हमने देखा कि जो वाटर वेव्स हैं उसकी सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद ये इंसिडेंट वाटर वेव जो हैं उसकी सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है उसी मीडियम के अंदर। जिस मीडियम के सरफेस से स्ट्राइक करती हैं उसी मीडियम के अंदर बाउंस बैक आ जाती है, वापस आ जाती है। तो ये थी आपके पास रिफ्लेक्शन इन वाटर वेव। ये हमने लाइट की एग्जांपल ली सन की फॉर्म में कि सन की जो लाइट रे है वो जब किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस पे फॉल करती है तो फिर वो उसकी सरफेस से फॉल करने के बाद उसका इमेज यहाँ बना देती है, यानी कि रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है फर्स्ट मीडियम में और ये इमेज बन जाता है। सिमिलरली वाटर वेव में रिपल टैंक्स के अंदर जब वाटर वेव फ्लो करती हैं किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से, तो हम अगर वहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल या हार्डल ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वाटर वेव उसकी सरफेस पे इंसिडेंट होने के बाद स्ट्राइक हो जाती हैं, वापस आ जाती हैं, बाउंस बैक हो जाती हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में। साउंड भी बिल्कुल एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट बैक आ जाता है ऑब्जेक्ट की सरफेस से, किसी हार्डर सरफेस में से। मैं इसकी सिंपल सी आपको एग्जांपल लूँ कि आप अगर किसी भी एम्प्टी हॉल के अंदर या एम्प्टी रूम के अंदर आप खड़े हैं और आप यहाँ पे लाउड साउंड के साथ कुछ बोलते हैं तो आपकी साउंड जो है डिफरेंट जगह पे यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आती है, फिर आपकी साउंड हर कॉर्नर पे हर फेस से रिफ्लेक्ट करती है, बाउंस बैक करती है, वापस आती है। हमें अपनी आवाज़ हम अक्सर नोट करते हैं जब हम खाली जगह पे होते हैं तो हमें अपनी आवाज़ वापस सुनाई देती है और हम अपनी आवाज़ वापस सुनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम लेट सपोज़ यहाँ बोल रहे हैं और हमारी साउंड वेव किसी भी स्ट्रॉन्ग हार्ड ऑब्जेक्ट से जब
ये एक हार्ड ऑब्जेक्ट है, तो हमारी जब साउंड वेव्स एक हार्ड ऑब्जेक्ट से टकराती हैं, स्ट्राइक करती है, तो यहाँ भी बिल्कुल सेम ऐसा ही केस होता है, साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आ जाती हैं। सो कॉन्फ्रेंस रूम में या फिर किसी भी खाली कमरे में या खाली घर में या खाली जगह पे जब हम बात करते हैं तो हमारी साउंड वेव्स कमरे के हर कॉर्नर से, हर फेस से हमें अपनी आवाज़ वापस सुनाई देती है। इसका मतलब ये है कि साउंड वेव्स जो हैं वो रिफ़्लेक्ट करती हैं। साउंड वेव रिफ़्लेक्ट होने के बाद हमें अपनी आवाज़ जो है वो वापस सुनाई देती है। दिस इज़ द केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इट मीन्स कि साउंड के अंदर भी हमारे पास रिफ्लेक्शन होती है। साउंड को जो है इको भी कहा जाता है। साउंड और इको जो है ऑलमोस्ट यानी जो रिफ्लेक्शंस है साउंड्स की, साउंड की जो रिफ्लेक्शन है जो हमें अपनी आवाज़ वापस सुनाई देती है उसको हम इको भी कहते हैं। यानी यहाँ से मैं इसको थोड़ा रिपीट कर देता हूँ अभी। व्हेन साउंड इज़ इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ मीडियम, देखें लाइट रे के केस में ये मीडियम था, ये इसकी सरफेस थी। ये जो सन लाइट रे आई है, इंसिडेंट रे, ये इसकी सरफेस पे फॉल की है एंड देन इसकी सरफेस पे फॉल करने के बाद आपने देखा कि इस सब्जेक्ट का ये इमेज बन गया। ये क्या हुआ, इट बाउंस बैक इनटू फर्स्ट मीडियम। तो आप देख सकते हैं ये बाउंस बैक हुई है फर्स्ट मीडियम के अंदर ही। दिस इज़ नॉन एज इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये तो आपके पास केस नंबर 1 था, यानी आपके पास फर्स्ट एग्जांपल थी। सिमिलरली अगर आप केस नंबर 2 देखें तो वाटर वेव के अंदर भी हमने चैप्टर फर्स्ट के अंदर ये चीज़ पढ़ी कि रिपल टैंक के अंदर हम कोई ऑब्स्टिकल रखते हैं किसी भी तरह का या हार्डर लगते हैं, तो फिर यहाँ से देखते हैं आप वाटर वेव्स आती हैं और उस हार्ड सरफेस के पे जब स्ट्राइक करती हैं वाटर वेव्स, तो आप देखते हैं कि वो फर्स्ट मीडियम में वाटर वेव बाउंस बैक हो जाती हैं, अपनी डायरेक्शन चेंज करके वापस फर्स्ट मीडियम में आ जाती हैं। अगर आप इस डेफिनेशंस को अप्लाई करें इन तीनों केसेस के अंदर तो आपको पता चलता है कि जब हम किसी भी सरफेस मीडियम के सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं, किसी भी मीडियम के सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद वो जो वेव है वो वापस आती है फर्स्ट मीडियम में, उस फिनोमेना को इको कहते हैं या फिर उस फिनोमेना को रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये तो था इंट्रोडक्शन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड्स का। मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो आपसे शेयर करूंगा जिसमें मैं इसकी एक एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बताऊंगा कि हम कैसे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को प्रैक्टिकली देखा जा सकता है, उसको कैसे एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है। स्टे ट्यून्ड एंड सी माय वीडियो 2 फॉर एक्सपेरिमेंटल डिटेल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड्स एंड देन वी विल आल्सो see the applications of reflection of sounds, कहाँ कहाँ यूज़ होता है डेली लाइफ में, इसके क्या यूजेज है, हम उस पर भी बात करेंगे।